तांत्रिक प्रयोग या हमारे हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवताओं का आवाहन या उनकी पूजा करने के लिए विशेष प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। और कुछ सामग्रियों में तो ईश्वर का वास भी होता है। उसी प्रकार साधकों पान को भी तांत्रिक सामग्री में उच्च स्थान दिया गया है, जिसे संस्कृत भाषा में तांबुल भी कहा जाता है, जो तांबे का प्रतीक है। नमस्कार साधकों, मंत्र साधना में आपका स्वागत है। पहले तो उन साध्वियों को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो जो मासिक धर्म पर वशीकरण के विषय के ऊपर थी उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर कार्ड में भी मिल जाएगा। तो साधकों, आज का जो विषय है वो आपको समझ आ गया होगा कि आज मैं बताऊंगा कि कैसे पान के माध्यम से आप अद्भुत और चमत्कार वशीकरण कर सकते हो। पर साधकों, पान का महत्व यहीं खत्म नहीं हो जाता। पान तो धर्म से जुड़ा है। विभिन्न कर्म कांडों में किसी न किसी रूप से पान का प्रयोग किया जाता है। केवल पूर्व ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी प्रत्येक शुभ कार्य से पहले पान के पत्ते के जरिए भगवान का नमन किया जाता है। साधकों, आप पान के माध्यम से अपने प्यार को आसानी से पा सकते हो। बस आपको कुछ नियमों का पालन करना है और कुछ प्रयोगों का विधि विधान रूप से प्रयोग करना है। तो अगर आप भी अपने प्यार को हासिल करना चाहते हो या अपना प्यार किसी के दिल में जगाना चाहते हो, इस प्रयोग को सावधानी पूर्वक कीजिए, क्योंकि यह जितना असरदार है उतना ही खतरनाक भी है। आप इस प्रयोग का संभोग क्रिया या सम्मोहन में भी प्रयोग कर सकते हो। साधकों, इसमें सावधानी यह रखनी है कि आपको 7 दिन तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। और यह प्रयोग दोनों पक्ष के लोग कर सकते हैं, चाहे वह स्त्री है या पुरुष, दोनों ही इस प्रयोगों को कर सकते हो। तो चलिए साधकों, आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए यह समझते हैं कि कैसे इस प्रयोग का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले साधकों, इस प्रयोग के लिए आपको चाहिए 7 पान के पत्ते, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आपको पत्ते चाहिए होंगे वो बिल्कुल साबुत होने चाहिए और पत्ते जरा से भी जले हुए या फटे हुए नहीं होने चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी बात, किसी भी पूजा प्रयोग या तांत्रिक क्रियाओं में साबुत पान लिया जाता है, मतलब जिस पान के साथ उसकी डंडी भी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप वही पान लीजिएगा जिसके साथ उस पान की डंडी भी हो। तो साधकों, इस प्रयोग के लिए आपको जिस जिस सामग्री की आवश्यकता होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैं आगे वीडियो में भी आपको बताता रहूँगा। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, आप पहली रात्रि, शनिवार की रात्रि 10 बजे के बाद आप छत पर बैठ जाएं या अपने पूजा कक्ष में बैठकर एक पान का पत्ता अपने सामने रखें और उस पर 2 लौंग, कपूर और सुपारी। आप सुपारी ही लें, क्योंकि सुपारी की तरह एक जायफल भी आता है, आप वो बिल्कुल मत लीजिए। आप सुपारी ही लेनी है जो बिल्कुल साबुत हो, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आप उस कपूर को जलाइए उस पान के पत्ते के ऊपर। लौंग और सुपारी भी साथ में जलनी चाहिए और आपको इस मंत्र का जाप करना है। और जो मंत्र है साधकों, वो इस प्रकार है: ओम नमो देवी त्रिपुरा वशम कुसुम कुरु कुरु स्वाहा। साधकों, जो मंत्र है वो मैं एक और बार जाप कर देता हूँ: ओम नमो देवी त्रिपुरा वशम कुरु कुरु स्वाहा। साधकों, इस मंत्र का आपको पान के पत्ते के सामने बैठकर 21 बार जाप करना है। और जब आपका मंत्र जाप कंप्लीट हो जाए तो आप अवशेष सामग्री को किसी बर्तन में इकट्ठा कर लीजिएगा। साधकों, यदि आप इस मंत्र और इस प्रयोग का प्रयोग अमावस्या की रात्रि को करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी भी शनिवार को इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आपको पहले दिन
पहले पान के ऊपर प्रयोग करना है, दूसरे दिन फिर इसी तरह दूसरे पान के ऊपर प्रयोग करना है। ऐसा करते करते आपको 7 दिन तक 7 पान के साथ इसी प्रयोग का प्रयोग करना है और इसी मंत्र का जाप करना है। और अवशेष सामग्री आपको एक ही बर्तन में एकत्रित करनी है। आप उस बर्तन को अपने मंदिर कक्ष या पूजा कक्ष या एकांत स्थल में भी रख सकते हैं। और जब आपके 7 दिन कंप्लीट हो जाएं या पूरे हो जाएं, तब आप इस अवशेष सामग्री को किसी भी बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिएगा। साथ को इस अवशेष सामग्री को आपको बहते हुए जल में ही प्रवेश करना है, आप अन्यथा किसी और चीज़ में नहीं कर सकते। मैं अक्सर अपने कई प्रयोगों में आपको कई तरीके बता देता हूँ। यदि आपके इलाके में बहता हुआ जल नहीं है तो आप इसे मिट्टी में भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस प्रयोग में इस अवशेष को आपको बहते हुए जल में ही प्रयोग करना है। साथ को जैसे ही आप इस अवशेष को जल में प्रवाह करके आओगे, उसके अगले दिन से आप देखोगे कि अचानक प्राकृतिक आपके तालमेल से तालमेल बनाने लग जाएगी, आपको वो सब देगी जिसके लिए आपने इस प्रयोग का प्रयोग किया है। तो साधको, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और जल्द से जल्द आप समय व्यर्थ ना करते हुए इस प्रयोग का प्रयोग कीजिए और अपने जीवन में वो खुशियाँ, वो आनंद ले आइए जो आप जिस चीज़ के आप सच्चे हकदार हैं। तो साधको, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत ही अचूक प्रयोग आपके साथ लाता रहूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।